ड्रामा के स्टार्ट में हमें फीमेल लीड को दिखाया जाता है। जैसे ही वो नींद से जगती है, वो खुद को नॉवेल में पाती है, एक ऐसी लड़की की बॉडी में पाती है जो कि इस ड्रामा के मेन लीड लिन के लवर की सब्स्टिट्यूट है, जिसकी लव स्टोरी फुल ऑफ ट्रेजेडी से भरी है। फिर वो सभी चीजों के बारे में याद करती है और हमें दिखाया जाता है लिन को, जो कि ड्रिंक करके वापस आया होता है। रोज उसे संभालने लगती है तो लिन उसके ऊपर गिर जाता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन नाम उसकी जगह उसकी लवर साशा का ले रहा था। दिखाया जाता है फिर हमें रोज को, जो कि लीन के लिए खाना बनाती थी, उसके फैमिली के हर छोटे बड़े काम करती थी, लेकिन एक दिन उसे कैंसर हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है लीन को, जो रोज को चेक दे रहा था क्योंकि वो साशा की सब्स्टिट्यूट लवर बनने के लिए कह रहा था उसे। सभी चीजों को पॉज किया जाता है और हमें रोज को दिखाया जाता है, जो अपने ऑडियंस से कह रही थी। अब यही से पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है, जहां पे लीन उसकी लवर की सब्स्टिट्यूट बनने के लिए 3 लाख युआन मंथली देगा। लेकिन ना ही मैं रियल रोज हूँ जो इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है, और ना ही मैं इस स्टोरी लाइन को फॉलो करने वाली हूँ। हमें दिखाया जाता है रोज को, जो कि लीन से चेक ले लेती है और कहने लगती है मुझे मेरी स्टडी कंप्लीट करनी है, मेरी क्लास का वक्त हो चुका है, और वहां से जाने लगती है। तो लीन उसे कहने लगता है अब तुम्हें लेने और छोड़ने भी जाना पड़ेगा। रोज सोचती है कोई इतना किसी सेल्फ ऑब्सेस हो सकता है। रोज ऑडियंस से कहने लगती है, जो असली रोज थी वो लिन की ऐसी बातें सुनकर बाद में चुप हो जाती थी। उसने तो उसके कहने पर पूरी सोसाइटी से ही डिस्कनेक्ट हो गई थी। उसने अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही बिता दी इस जैसे आदमी के लिए, जो एक कोल्ड सेल्फिश और सेल्फ ऑब्सेस पर्सन है। रोज उसके करीब जाकर कहती है अब तुम भी एक मैनिपुलेटेड और कंट्रोल लाइफ का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। से स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। पहले की तरह रोजलिन से कहती है मुझे पता है आपने मुझसे इसलिए चूज किया है क्योंकि मैं मिस साशा की तरह दिखती हूँ, लेकिन तुम उससे इतना प्यार करते हो कि तुम अभी तक उसे भूल नहीं पाए हो। फिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो जो तुम किसी और को उसकी सब्स्टिट्यूट बनने के लिए कह रहे हो? इससे तुम्हारे और मिस साशा के प्यार की इंसल्ट नहीं हो जाएगी? लिन उसे कहता है तुम्हें कंसर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। कहती है मिस्टर लिन आपको समझ नहीं आया मैं क्या कहना चाहती हूँ, और उसे कहने लगती है एक मैन के अंदर प्योरिटी और लॉयल्टी होना बहुत जरूरी होता है। साशा की मौत नहीं हुई, वो बस अब्रॉड चली गई है। साशा जब वापस आएगी और देखेगी आपके पास तो ऑलरेडी एक लवर है, तो साशा तो डिसअपॉइंट हो जाएगी। मैं तो आपको अच्छे के बारे में सोच रही थी। रोज लिन से कहती है क्यों ना मैं आपको रिलेशन एडवाइस दूं जिसके बदले आप मुझे पेमेंट दे देना। तो लिन उसकी तरफ देखने लगता है। उसे कहती है अगर ये सब्स्टिट्यूट की बात बाहर पता चली तो ये तो क्राइम है, तुम्हारी सोशल इमेज का क्या होगा, और तुम्हारी कंपनी के स्टॉक तो गिर ही जाएंगे। रोज चेक को अपने जेब में रख लेती है। तो लीन उसे कहने लगता है तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो ना, ताकि तुम जल्दी से पैसे कमा लो। रोज कहती है मैं तो तुम्हें बचा रही हूँ, और उसके करीब जाकर कहने लगती है मेरे फेस को यूज करके तुम तुम्हारे टूटे दिल को तो संभाल लोगे, लेकिन मैं खुद को नहीं बेचूंगी। क्या तुम्हें सिस्टर साशा के साथ नहीं होना है? तुम मुझे उसकी तरह ट्रीट करना, मैं तुम्हें साशा को परस्यू करने में हेल्प करूंगी। दिल में सोचने लगती है अब मैं वो करूंगी इससे पहले किसी ने भी नहीं किया होगा, और लीन को बाथरूम में ले जाकर उसके ऊपर पानी डालने लगती है और उसे पूरी तरह से गीला कर देती है। लिन गुस्सा हो जाता है। रोज कहती है मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ साशा को परस्यू करने के लिए। लिन चुप हो जाता है। रोज उसकी बॉडी को देखती ही रह जाती है। लिन खुद को कवर करने लगता है तो रोज जल्दी से उसके फोटो निकाल लेती है। कहती है तुम्हारे फोटो कितने सेक्सी और अट्रैक्टिव आए हैं, उसे फोटोज को साशा को सेंड करने के लिए कह देती है। तो लीन उस पर चिल्लाने लगता है। तो रोज कहती है प्रेसिडेंट लीन क्या आप शाय फील कर रहे हो? इससे पहले आपने किसी भी लड़की को परस्यू नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ ना। तो लीन उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। रोज लिन से कहती है क्यों ना मैं तुम्हारी रिलेशनशिप प्रैक्टिस पार्टनर बन जाऊं, जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा तुम्हें किस तरह से साशा से इंटरेक्शन करना चाहिए, और तुम आसानी से ये उसे परस्यू भी कर सकोगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारे पैर में नहीं गिरूंगी, और अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र हो रही है तो क्यों ना हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। लिन कहता है देख लेना तुम्हारे सभी मेथड अच्छे से वर्क करने चाहिए। रोज कहती है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, और रूल बनाती है पहले तुम मुझे अपने घर लेकर जाना पड़ेगा। लिन कहता है तुम ड्राइवर के साथ चली जाना। रोज कहती है अगर मेरी जगह साशा होती तो क्या तुम साशा को भी ड्राइवर के साथ भेजते? तुम फ्यूचर में साशा के साथ ऐसा ही करोगे? तो लीन अपने कपड़े चेंज करने के लिए वहां से जाने लगता है। तो रोज उसे याद दिलाती है कल उनकी डिनर डेट है, और कहती है मैं तुम्हें एडवांस में याद दिला रही हूँ जिससे तुम अच्छे से प्रिपेयर हो सको। तो लीन वहां से चला जाता है। रोज खुद को मिरर में देखती है और कहने लगती है कि रियल रोज ने तुम जैसे जर्क के लिए अपनी फीलिंग को वेस्ट कर दिया। रोज से कहने लगती है तुम्हें कभी इस जैसे जर्क से प्यार करना ही नहीं चाहिए था। फिर दोनों को डेट पर दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे लीन रोज के लिए चेयर खींचता है। तो रोज उस पे बैठ जाती है और उसे कहती है तुम्हारा आज का परफॉर्मेंस अच्छा है। फिर वो लीन की कमियां निकालने लगती है, तुम्हारे हेयर तो मेसी है और तुम्हारी टाई तो स्ट्रेंज ही लग रही है। लीन उसके सामने अनकंफर्टेबल होकर टाई को ठीक करने लगता है। ड्रिंक करते हुए कहती है अब तुम्हें फीमेल के पावर के बारे में पता चलेगा। रोज लीन से पूछती है क्या तुम साशा के साथ आते तब भी ऐसे ही चुप बैठे रहते? लीन से कहती है तुम मेरे बारे में कुछ कहो। लीन कहता है तुम अच्छी लग रही हो आज। रोज उसकी तरफ देखती है तो लीन कहता है तुम्हारा आउटफिट भी अच्छा है। रोज कहती है ये अच्छा ट्राई था, लेकिन तुम्हें इसमें स्मॉल डिटेल भी ऐड करनी चाहिए। तो लीन उसकी तरफ देखकर कहने लगता है तुम्हारी लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा है और वो तुम पे बहुत सूट कर रहा है। रोज कहती है रूल नंबर 2
दूसरे पर्सन को अपने बारे में बात करने दो, तब तुम उसे प्रेज करोगे, जिससे दूसरी पार्टी तुमसे इंटरेक्ट करने में और अपनी बातें शेयर करने में इंटरेस्टेड होगी। इससे तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। लिन रोज के एडवाइस को मानकर उससे ट्राई करते हुए रोज से पूछता है, तुम सुबह क्या कर रही थी? तो रोज उसे फ्लर्ट करते हुए कहने लगती है, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। रोज की बातें सुनकर लिन को तो हंसी आ जाती है। लिन तो वहां से चला ही जाता है। रोज को दिखाया जाता है वो ड्रिंक कर रही थी। तभी वहां पे लिन की सिस्टर आ जाती है, जोयाना, जो रोज पर ड्रिंक डाल देती है और उसे कहती है, तुम मेरे भाई के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकती हो? ओह, अब मुझे समझ आया। तुम साशा जैसी दिखती हो, इस वजह से मेरा भाई तुम्हें एज ए सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर रहा है। स्टोरी को फिर से पॉज किया जाता है और रोज ऑडियंस से कहने लगती है, जो आना, जो कि ओरिजिनल रोज की कॉलेज रूममेट है, नॉवेल के हिसाब से एक परफेक्ट सिस्टर इन लॉ। इसे लगता है रोज इसके ब्रदर के लायक ही नहीं, क्योंकि वो लोअर स्टेटस से आती है, इसलिए रोज को अपने ब्रदर के साथ ये इमेजिन भी नहीं कर सकती। हमें ओरिजिनल स्टोरी दिखाई जाती है। अब साशा वापस आ जाती है तो जोआना साशा को कह रही थी, ये आपकी स्टैंड इन है, जिसकी कोई जगह नहीं है। फिर हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोज जोआना के लिए वाटर लेकर आती है, तो जोआना उस पर वाटर डाल देती है और उसे डांटने लगती है और कहती है, तुम क्या मुझे मारना चाहती हो? इस वजह से इतना हॉट वाटर लेकर आई हो, और उसे बुली करने लगती है। तो जोआना हमेशा ही उसे परेशान करती थी। प्रेजेंट के सीन में दिखाया जाता है, रोज कहती है ये कितने फनी है, लेकिन जोआना एक बेस्ट एक्टर बन जाती है, जो कि दिन में 2.8 मिलियन कमाती थी। देखो, सारी अच्छी चीजें बस इसी फैमिली के साथ होनी है। फिर से स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे पॉज की गई थी। जोआना कहती है, तुम्हें कभी मत सोचना तुम साशा को रिप्लेस कर सकोगी, तुम उसकी जगह जगह कभी नहीं ले सकती हो, तुम जैसे लोग गटर में ही रहोगे। रोज सोचती है, अब तुम्हारी किस्मत तो मैं चेंज करूंगी। तभी वहां पे लिन आ जाता है और रोज से पूछने लगता है, क्या तुम्हें जोआना ने बुली किया? जोआना कहती है, तुम इसे इसकी कैसे हेल्प कर सकते हो? रोज मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, लिन, लगता है जोआना ने हमारे रिलेशनशिप को गलत समझ लिया है, उसे अच्छा नहीं लग रहा तुम मेरी केयर कर रहे हो। और कुछ कहे उससे पहले जोआना उसे टोक देती है और उसे कहती है, तुम्हें जो भी बातें करनी है वो जरा सोच समझ कर करना, नहीं तो तुम्हें तो पता है। तो लीन जोआना को चुप करा देता है। रोज लीन को बता देती है, जोआना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहती है, इसलिए हर जगह जाकर ऑडिशन दे रही है, जिसके चक्कर में वो स्टडी भी अच्छे से नहीं कर पा रही है। जोआना रोज पर गुस्सा होने लगती है, तो लीन उसे डांटने लगता है, तुम पढ़ाई की जगह ये सब कर रही हो, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक ही अब्रॉड भेज रहा हूँ। जोआना लीन को मनाने लगती है, उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, उसका ड्रीम है, और उसे कन्विंस करने लगती है। रोज सोच रही थी जल्दी से इसे अब्रॉड भेज दो, जिससे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन ही ना कर पाए। लीन रोज के करीब आकर उसे अपना कोट देता है और उसे वहां से लेकर जाने लगता है। रोज सोचती है, तुम खुद को हमेशा पावरफुल समझती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। से चिढ़ाकर वहां से चली जाती है। जोआना बस रोती ही रह जाती है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीन रोज के लिए खाना बना रहा था। रोज उसकी तरफ देखती है और फिर दिल में कहती है, किसी भी इंसान का दिल जीतने के लिए उसका उसका रास्ता पेट से होकर जाता है। इस वजह से जो नॉवेल की रोज थी, वो लीन के लिए 3 सालों तक उसका फेवरेट फूड बनाती रही थी। अब लीन बना रहा है। लीन उसके सामने सभी डिश को प्रेजेंट करता है और उसे बताता है, सभी डिश में जब अब्रॉड में स्टडी कर रहा था वहां से बनाने सीखी है। तो रोज डिश को टेस्ट करती है। लीन से कहती है, डिश डिलीशियस है, लेकिन मुझे लगता है ये हेल्दी नहीं है, ये काफी स्पाइसी है। लीन कहता है, साशा को स्पाइसी चीजें अच्छी लगती है। रोज सोचने लगती है, नॉवेल में जो रोज थी उसने इसके लिए 3 सालों तक उसका फेवरेट फूड बनाए, उसकी पसंद नापसंद के बारे में इसे कुछ भी नहीं पता। उसे जोआना की बातें याद आने लगती है। वो उससे कह रही थी ना, तुम सिर्फ साशा जैसी दिखती हो, तुम उसका कभी रिप्लेस नहीं कर सकती, तुम जैसे लोग गटर में ही रहोगे। रोज सोचने लगती है, किसी और पर रिलाई होने से अच्छा है मैं खुद पर ही रिलाई हो जाऊं। और सोचने लगती है कि वो इस सब में लिन का एडवांटेज कैसे ले सकती है। फिर रोज लिन से कहती है, तुम अपने वर्क में बहुत बिजी होते हो, तुम्हारे पास तो एक्सरसाइज के लिए भी टाइम नहीं होता, और तुम ऊपर से इतना हेवी और फ्लेवर्ड खाना खाते हो कि तुमने लास्ट टाइम अपना फुल बॉडी चेकअप कब किया था? लिन उसे कहता है, मैं अच्छा खासा ठीक हूँ। तो रोज उसे कहती है, तुम्हें पता नहीं, जब मैन अपने 30s में होता है तब जो उसकी फिजिकल एबिलिटीज है वो कम होने लगती है। याद आया, तुम भी तो 30s के होने वाले हो। लिन कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ? तो रोज उसे अपनी बातों में इस तरह कन्विंस कर लेती है और उसे कहती है, तुम्हारे हेल्थ के बारे में मैं सोच रही थी, मुझे याद है तुम्हें स्टमक प्रॉब्लम है, ऊपर से तुम अच्छे से सोते भी नहीं हो, तुम्हें बहुत सी चीजों से एलर्जी भी है। लिन को अपनी बातों में उलझा लेती है, तुम्हें यकीन तो है ना तुम्हारी बॉडी अच्छे से फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? रोज की बातें सुनकर लिन को तो पसीने ही आने लगते हैं। लिन कहता है, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? वो भी सोचता है, क्या सच में मैं बूढ़ा हो रहा हूँ? रोज दिल में सोचती है, अब ये फंसा, और उसे बताती है, अब के टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी कितने एडवांस हो गई है। कोइंसिडेंटली मुझे हमारे स्कूल के एक प्रोफेसर के बारे में पता है जो इसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। मैं उनकी हेल्प से मेडिसिन और सप्लीमेंट बनाना चाहती हूँ जो तुम्हारी कंडीशन को मेंटेन कर सके। और सोचने लगती है, इस तरह से मेरा पास्ट लाइफ में किया गया हार्डवर्क और रिसर्च वेस्ट नहीं जाएगा। रोज लिन से कहने लगती है, जब साशा वापस आ जाएगी तो तुम नहीं चाहोगे कि वो तुम्हें इस कंडीशन में देखे। लिन को इस तरह से कन्विंस कर लेती है कि उसे सप्लीमेंट खाने के लिए मजबूर ही कर देती है।
लेकिन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिन को रोज के पास मैगजीन लेकर आता है और उससे दिखाता है तो तुम साइबर बायोटेक्नोलॉजी की फाउंडर हो। रोज सोचते हैं इसे पता चल गया मैं इससे छुप कर बिजनेस कर रही थी और उससे पैसे बना रही थी। रोज मैगजीन को लेकर उसे कन्विंस करने लगती है मैंने ये कंपनी तुम्हारे लिए ही स्टार्ट की है और लिन को पूरी तरह से अपने बातों में कन्विंस कर लेती है। फिर वो लिन से कहती है मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है और उसे बॉक्स देती है जिसमें रोलेक्स की घड़ी होती है 3 लाख की। रोज दिल में कहती है जो ओरिजिनल रोज थी वो इतने प्राइस में तुम्हारी लवर की सब्स्टिट्यूट बनी थी लेकिन मैं अलग हूँ मैं खुद के रास्ते पे चलूंगी। ये जो तुमने मेरे आइडेंटिटी बनाई है सब्स्टिट्यूट लवर की उसे पूरी तरह से मिटा दूंगी। रोज से कहने लगता है तुमने मेरे लिए गिफ्ट लिया अब मैं भी तुम्हारे लिए लूंगा। ऐसा कहकर उसे खींचकर मॉल लेकर चला जाता है जहाँ पे उसे शॉपिंग कराता है। रोज सोचने लगती है जब मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई हूँ तो इसके दिल में मेरे लिए जगह ही बदल गई है। उससे कहती है मैंने तुम्हें इसलिए गिफ्ट दिया है क्योंकि तुम मेरे इंपॉर्टेंट क्लाइंट हो ये शो करने के लिए कि तुम मेरे बिजनेस के लिए कितने वैल्यूबल हो। लेकिन तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो लीन उसके बिजनेस के लिए उसे वेल विशेस देता है और उसे बताता है इस वीकेंड पे बहुत बड़ा बैंक्वेट होने वाला है जिसमें सभी बड़े इन्वेस्टर आने वाले हैं तुम मेरे साथ चलना मैं तुम्हें उन सब से इंट्रोड्यूस करा दूंगा। तो रोज मान जाती है। फिर हमें बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीन के साथ रोज आई होती है। सभी चीजों को देखकर कहती है इस बार मैंने मनी और वेल्थ को चुना है। लीन उसे पार्टी में आए सभी बड़े इन्वेस्टर के बारे में बताता है तभी वहां पे लीन का चाइल्डहुड फ्रेंड माइक आ जाता है जो रोज को देखकर कहता है ये तो साशा जैसी दिख रही है और खुद को उससे इंट्रोड्यूस कराता है। माइक की ऐसी बातें सुनकर रोज उसे बताती है वो साइबर बायोटेक्नोलॉजी की फाउंडर है। माइक और रोज एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे होते जिसे देखकर लीन जेलस हो जाता है और माइक का हाथ के पीछे खींच लेता है। माइक उसके हाथों में वॉच देख लेता है और उससे पूछता है कहाँ से ली। तो लीन उसे बताता है उसे रोज ने गिफ्ट की है। माइक लीन से कहता है तुम तो बहुत लकी हो तो अभी तक किसी खूबसूरत लड़की ने वॉच नहीं दी। रोज माइक से कहने लगती है आप हमारी रिलेशनशिप को गलत समझ रहे हो हमारा सिर्फ बिजनेस रिलेशन है। फिर माइक रोज को ड्रिंक के लिए फोर्स करने लगता है तो लीन उसकी जगह ड्रिंक कर लेता है। रोज देखते ही रह जाती है। फिर हमें रोज को दिखाया जाता है जो सभी इन्वेस्टर को अपना बिजनेस के बारे में बता रही थी और उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही थी। देन हमें लीन और रोज को घर पर दिखाया जाता है तो रोज अपने मोबाइल में देखकर बहुत खुश हो रही थी। लीन पूछता है तुम इतनी हैप्पी क्यों हो रही हो। रोज उसे थैंक्स कहती है इन्वेस्टर को लेकर हेल्प करने के लिए। फिर रोज लीन की तरफ देखकर उसे पूछती है तुम इतने अपसेट क्यों हो। लीन उसे बताता है जो आना को स्टडी के लिए अब्रॉड भेज रहा है लेकिन वो मान ही नहीं रही। ऊपर से उसने एक शॉर्ट फिल्म में काम करना शुरू कर दिया है और उसे दिखाता है। रोज वीडियो के लाइक्स कमेंट देखकर सोचने लगती है मैंने इतना कुछ किया फिर भी जो आना पॉपुलर हो ही गई। ऐसा लगता है वो इसी चीज के लिए पैदा हो गई है। लिन जोआना पे गुस्सा हो रहा था तो रोज उसे रोक देती है और सोचती है अगर जोआना के डेस्टिनी में फेमस होना ही लिखा है तो क्यों ना मैं इस चीज से पैसे कमा लूं। फिर हमें जोआना और रोज को दिखाया जाता है जो बातें कर रहे थे और बाहर लिन बैठा होता है जहाँ पे जोआना रोज को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने से मना कर रही थी। तो रोज उसे बताती है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। उसकी बातें सुनकर जोआना हैप्पी हो जाती। देन जोआना को याद आता है लेकिन इसी ने तो लिन को सभी बातें बताई थी जिस वजह से लिन उसे अब्रॉड भेजने वाला था। अब ये इतना काइंड क्यों हो रही है उससे पूछती है। रोज उसे कहती है उस वक्त पर मुझसे गलती से बात निकल गई थी मुझे नहीं पता था तुम्हारा भाई तुम्हारी इतनी केयर करता है। तो जोआना उस पर गुस्सा होने लगती है उस पर जूस फेंकने लगती है तो लिन जल्दी से आकर उसे रोक देता है। जोआना पे गुस्सा होकर उसे वहां से लेकर जाने लगता है तो रोज उसे रोक देती है और सोचती है अगर ये दोनों इसी तरह झगड़ते रहे तो मेरे पैसे का क्या होगा। जोआना से रोज कहती है तुम्हें सच में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वर्क करना है। तो जोआना उसे कहती है हाँ करना है मुझे एक्ट। तो लीन उस पर गुस्सा करने लगता है। रोज उसे समझाती है क्यों ना मैं एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कंपनी स्टार्ट करूं जिसमें जोआना मेरे अंडर ही वर्क करेगी इससे तुम्हें उसके उसे लेकर कोई फिक्र भी नहीं होगी। तो लीन उसकी बातों को मान लेता है। जोआना हैप्पी हो जाती है। फिर हमें जोआना को दिखाया जाता है उसके फोटोशूट इंटरव्यूज को दिखाया जाता है। जोआना बहुत फेमस हो चुकी थी। एक तरफ हमें रोज को दिखाया जाता है जो कि अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रही थी तभी उसके पास जोआना का कॉल आ जाता है जो उसे मीटअप के लिए बुला रही थी। तो रोज उसके लिए मान जाती है। जोआना जल्दी से ये बात लिन को भी बता देती है। लिन को दिखाया जाता है जो रिंग को देख रहा था। तो जोआना कहती है अब तुम अच्छे से अपनी दिल की बात रोज को बता देना। फिर वहां पे रोज आ जाती है जोआना से बातें कर रही थी तभी वहां पे लिन फ्लावर और रिंग को लेकर आता है जिसे देखकर रोज उसे बस देखती ही रह जाती है। लिन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। रोज सोचने लगती है क्या लिन सच में उसे शादी के लिए पूछ रहा है। रोज उसे जल्दी से नी डाउन होने से रोक देती है और उसे कहने लगती है ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा और वहां से जाने लगती है। ना जल्दी से वहां पर जाकर उसे रोककर पूछने लगती है तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या। रोज उसे कहती है तुम्हारे भाई ने मुझे कुछ बताया भी नहीं और इतने लोगों के सामने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उसने मेरे ओपिनियन के बारे में पूछा भी नहीं। खुद रेडी होकर बैठा है मेरे क्लोथ्स को देखो तुम उस कैमरामैन ने भी मुझसे अच्छे कपड़े पहने हैं और गुस्सा होने लगती है। वहां पे लीन आता है तो जोआना दोनों को बातें करने के लिए छोड़कर वहां से चली जाती है। लीन उससे पूछता है तुमने मेरे प्रपोजल को क्यों रिजेक्ट किया। वह कहते हैं जहाँ पे वो लिन से प्यार के लिए बेग कर रही थी लेकिन उसे उसकी फीलिंग की कोई केयर नहीं थी। प्रेजेंट में रोज उसे कहती है क्या सच में हमारे बीच में रिलेशन है। तो लिन उसे कहता है हम इतने समय से एक साथ है
मैंने तुम्हारे लिए कुकिंग की, तुम्हें जो चीजें अच्छी लगती है वो सभी चीजें की। रोज उसे कहती है, क्या तुम्हें याद है हम पहली बार कैसे मिले थे? लिन कहता है, मैं जब जोआना को पिकअप करने आया था तब हम पहली बार मिले थे। रोज कहती है, तब तुमने बताया था तुम साशा को लाइक करते हो और मुझे मंथली 3 लाख ऑफर किए थे साशा की सब्स्टिट्यूट बनने के लिए। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ, तुम्हें डेट करूंगी। रोज वहां से जाने लगती तो लिन उससे रोककर कहता है, मैं अपने उस डिसीजन पे रिग्रेट करता हूँ। मैंने तुम्हें बिना जाने वो सब कह दिया था, गलती थी। रोज कहती है, स्टैंड इन लवर तुम्हारी गलती थी, और उस पे गुस्सा होने लगती है। लिन उसे मनाने लगता है। रोज कहती है, क्या पहले की तरह मैं वही सीधी सी कॉलेज की लड़की होती जो तुम पे डिपेंड होती तो तुम मुझे प्यार करते? लिन उसे यस कहता है। अपने अपने आप से उसे दूर करती है और उसे कहती है, तुम झूठे हो, अगर मैं वो पहले की रोज होती तो तुम मुझे कभी ये नहीं कहते मुझसे प्यार करते हो, तुमने मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं की होती। लिन उसे मनाने लगता है। रोज सोचने लगती है, रियल रोज के साथ यही सब कुछ हुआ था। रोज लिन से कहती है, तुमने पुअर कॉलेज गर्ल को प्रपोज किया था अपनी मिस्ट्रेस बनने के लिए। चीजें बदल चुकी है, अब मैं सक्सेसफुल हूँ तो तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। तुम्हारा प्यार की तरफ देखने का नजरिया ही बहुत अलग है। रोज उसे रिजेक्ट कर देती है। फिर स्टोरी को शिफ्ट किया जाता है और हमें रोज को दिखाया जाता है जिसके पास लिन हमेशा फ्लावर और टिफिन भेजता था। ये सब देखकर उसकी सेक्रेटरी भी उसे टीच करने लगती है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बारिश आ रही थी। रोज जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर आती है तो लीन को उसके लिए अम्ब्रेला लेकर खड़ा पाती है। रोज उसे देखकर उसके पास चली जाती है और उसे डांटने लगती है, तुम बारिश में क्या कर रहे हो, कंपनी के अंदर आकर भी तो वेट कर सकते थे ना। रोज उसे अच्छा खासा डांट देती है और अम्ब्रेला लेके चली जाने लगती है। तो लीन उसे रोककर कहता है, मैं तुम्हें मेरा प्यार साबित करके दिखाऊंगा, मैं तुम पे कभी गिव अप नहीं करूंगा, और उससे चांस मांगने लगता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रोज को दिखाया जाता है जिसे कि नींद नहीं आ रही थी, उसे लीन की ही याद आ रही थी। उसके पास जोआना का कॉल आ जाता है जो उसे बताती है साशा वापस आ चुकी है, कल पार्टी है उसमें साशा भी आएगी और तुम भी आना वहां पे, ऐसा कहकर वो कॉल को रख देती है। पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोज आती है तो जोआना उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती। रोज उसे पूछती है, तुम्हारा भाई नहीं दिखाई दे रहा है? जोआना उसे कहती है, भाई ऐसे यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, उनकी फर्स्ट लव की वेलकम पार्टी है, अगर तुम्हें पता चला और तुम उनपे गुस्सा हो गए तो वैसे भी भाई आजकल तुम्हारे फैन हो चुके हैं। वहां पे माइक और साशा आ जाते हैं। रोज ऑडियंस से कहने लगते हैं, मैन को लेकर उमन क्यों झगड़े, हम अच्छे दोस्त भी तो हो सकते हैं, और फिर खुद को और उससे इंट्रोड्यूस कराती है और साशा की तारीफ करने लगते हैं जिसकी ऐसी बातें सुनकर साशा भी उससे इंप्रेस हो जाती है। ये पार्टी के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साशा और रोज दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों बाहर आ रहे थे जहाँ पे लेन रोज का वेट कर रहा था। तो रोज उससे पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेन उसे कहता है, मैं तुम्हें पिक करने आया था। कहने लगती है, लीन क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? तो लीन उससे मना कर देता है और वहां से रोज को लेकर चला जाता है। दोनों को कार में दिखाया जाता है जो बातें कर रहे होते हैं। फिर रोज का घर आ जाता है तो वो जाने लगती है, लेकिन वो वापस आकर लीन को विंडो से बाहर निकालकर उसे किस कर लेती है और वहां से जाने लगती है। तो लीन उसे रोककर फिर से किस करने लगता है। दोनों को घर के अंदर दिखाया जाता है जो दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उसके पास इनविटेशन आ जाता है जहाँ पे उन्हें पता चलता है साशा और माइक शादी कर रहे हैं। दोनों भी शॉक हो जाते हैं। फिर हमें साशा को दिखाया जाता है जिसकी माइक से शादी करने के बाद उसकी पूरी लाइफ फेल बन चुकी थी। माइक हमेशा पार्टी में बिजी रहता था और साशा की हमेशा इंसल्ट ही करते रहता था। फिर हमें रोज और साशा को दिखाया जाता है। साशा रो रही थी तो रोज उसे समझाती है और कहती है, तुमने अपने सभी होप को मैन से कनेक्ट कर लिया, तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई तो तुमने शादी कर ली, सिचुएशन से भागने के लिए तुम उस पर डिपेंड हो गई, इस वजह से वो तुम्हारे साथ ये सब करने लगा। साशा कहती है, अब मैं क्या करूँ, और रोने लगती है। तो रोज उसे अपने स्टडी को कंप्लीट करने को कहती है, उसे ऐसी मैरिज से बाहर आने के लिए भी मोटिवेट करती है, उसे अपने ऑफिस लेकर जाती है और उसे जॉब ऑफर करती है, उसे सभी चीजें अच्छे से समझा देती है। फिर हमें रोज को दिखाया जाता है जो अब बहुत सक्सेसफुल हो चुकी थी और साशा उसकी मैनेजर थी जो अपने बिजनेस को और भी बड़ा कर रही थी। रोज और लिन को घर पर दिखाया जाता है। रोज अपना काम कर रही थी। लिन उससे कहता है, तुम कितने दिनों से अपने रूम में भी नहीं आई हो, सिर्फ काम ही कर रही हो, और उससे रूठ कर बैठ जाता है। रोज उसे मनाने लगती है और उसे किस करती है। तो लिन कहता है, तुम्हें कितने वक्त लगेगा अपना काम खत्म करने में? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरी सिस्टर और साशा इंपॉर्टेंट है। रोज उसे कहती है, मुझे ऐसा लगता है वुमन को अपना करियर बनाना इजी नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो, इसलिए मैं सभी वुमन को सपोर्ट करना चाहती हूँ जहाँ पे वो अपना करियर पा सके। लिन को दिखाया जाता है जो रोज को किस कर लेता है और उसे कहता है, तुम कुछ भी करो मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और यहीं पे यह ड्रामा खत्म हो जाता है। शेयर योर ओपिनियन, आपको ये ड्रामा कैसा लगा, और अगर आपको ये ड्रामा की स्टोरी अच्छी लगे तो मैं आपके लिए ऐसे और भी ड्रामाज लाऊंगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।